क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी बन गई है और किस तरह से वो इस मकाम और इस बुलंदी पर पहुंच गया है और किस तरह से वो दूसरे ब्रांड से कम्पीट कर रहा है और एप्पल को क्या चीज़ इतनी सक्सेसफुल बनाती है। आज हम इन्हीं कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एप्पल एक ऐसी ब्रांड है जो कि अपने प्रोडक्ट्स के अनाउंसमेंट से लेकर लॉन्च होने तक लोगों के दिलों में एक ऐसा हाइप क्रिएट करती है कि लोग बेसब्री से उसका इंतजार करते रहते हैं और जो उसे बाय कर सकते हैं तो वो इतनी बड़ी रकम देने को भी तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, एप्पल जो कि 1970s में फाउंड हो चुके थे, जिसके फाउंडर्स थे स्टीव जॉब्स, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एप्पल को बनाया था। और इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट था एप्पल वन कंप्यूटर। जी हाँ, वो सिर्फ एक सिंपल कंप्यूटर था जिस पर टाइपिंग और कोडिंग की जा सकती थी, जिसे स्टीव जॉब्स ने डिजाइन किया था। और इसके डिजाइन के पीछे का मकसद ये था कि इसे नॉर्मल कंज्यूमर्स और लोग यूज कर पाएं, क्योंकि जो दूसरे ब्रांड्स और कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही बड़े और महंगे थे और उन्हें ज्यादातर बिजनेस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इसीलिए स्टीव ने ये कंप्यूटर वन डिजाइन की और इसे मार्केट में लॉन्च किया ताकि इसे आम लोग भी इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद एप्पल 2 आया, जो कि बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी। और उसके बाद एप्पल ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाले और इस तरह से एप्पल अपने शुरुआत के सालों में सक्सेसफुल साबित हो गई। और जब एप्पल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई एप्पल 2 बनाने के बाद, तो उन्होंने जॉन स्केली को ले लिया, जो कि उस वक्त पेप्सिको के चेयरमैन थे। और शुरुआत में चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगी और बाद में उनकी स्टीव जॉब्स के साथ नहीं बनी और सारी मिलकर स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल देते हैं। और इस तरह से स्टीव जॉब्स अपने रास्ते और एप्पल वाले अपने रास्ते। और बाद में स्टीव जॉब्स एक और कंप्यूटर कंपनी निकालते हैं जिसे नेक्स्ट का नाम दिया गया था, लेकिन कहानी इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी। और जब स्टीव को वापस कंपनी में बुलाते हैं तो देखते हैं कि कंपनी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, इसलिए वो खुद सीईओ बनते हैं और कंपनी को संभालने के लिए नए स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। और जब स्टीव जॉब्स सीईओ बनते हैं तो कंपनी की हालत इस तरह से होती है कि जैसे वो दिवालिया होने के बहुत करीब हो चुके हों, क्योंकि एप्पल मार्केट के अंदर बुरी तरह से पोल ऑफ हो चुके थे और उनके प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे मार्केट के अंदर। जी हाँ, और बस वहीं से स्टीव जॉब्स ने ना ही सिर्फ एप्पल को डूबने से बचाया, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। और उसके बाद ये सवाल उठता है कि आखिर एप्पल इतने सक्सेसफुल कैसे बन गए। जब स्टीव जॉब्स वापस आए तो उन्होंने लॉन्च की iMac, जो कि एक डेस्कटॉप कंप्यूटर थी, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल बनाया गया था और ये कंप्यूटर उस वक्त के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता था। और उसके बाद उन्होंने iPhone निकाला, उसके बाद iPhone निकाला और बाद में iPad के ऊपर भी आए। और इस तरह से एप्पल ने एक के बाद एक नए और हिट प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च की। और 2010 से लेकर अभी तक एप्पल टॉप पर ही रहे हैं, या फिर टॉप के साथ खड़े रहे हैं और अपने कंपटीटर्स को टक्कर दे रहे हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि 2010 के बाद एप्पल हमेशा पीक पर ही रहे हैं और सक्सेस के रास्ते पर सफर कर रहे हैं। और शायद ऐसा कोई प्रोडक्ट्स होगा ही नहीं जो कि एप्पल ने लॉन्च की हो और वो मार्केट के अंदर हिट साबित नहीं हुई हो। जी हाँ, 2018 तक एप्पल यूएसए की पहली कंपनी बन गई जो कि $1 ट्रिलियन की वैल्यू रखती थी। और आज तक कोई भी और मोबाइल ब्रांड इस तरह की सक्सेस अचीव नहीं कर पाई है। और सिर्फ 2 सालों के बाद एप्पल की वैल्यू $2 ट्रिलियन तक तजावुज कर गई और ये फिर से एक नई रिकॉर्ड बन गई, क्योंकि इस बार भी एप्पल यूएसए की पहली कंपनी बन गई जो कि $2 ट्रिलियन की वैल्यू रखती थी। जी हाँ, एप्पल के इतने सक्सेस होने के पीछे उनके स्ट्रेटेजीज और उनके यूनिक प्रोडक्ट्स और उनके डिजाइन की लाइनअप है, क्योंकि 100% कोई भी श्योर नहीं होता कि एप्पल की अगली प्रोडक्ट्स किस तरह की होगी और उनकी डिजाइन कैसी होगी और उनके फीचर्स किस तरह के होंगे। और जब एप्पल अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं तो जरूर प्रेडिक्शन से हटके ही उनकी प्रोडक्ट्स दिखने को आती हैं। और ऐसे ही एप्पल हमेशा राइट ट्रैक पर सफर कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि इतनी हाइप क्यों है, तो ये बात एप्पल के लिए बायस फख्र है कि उनकी जो हाइप है मार्केट में तो बिला वजह नहीं है, क्योंकि एप्पल अपने हाइप से ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। तभी तो लोग एप्पल की प्रोडक्ट यूज करते हुए सेटिस्फेक्शन फील करते हैं और मुतमिन नजर आते हैं। जी हाँ, और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले सालों में एप्पल किस बुलंदी पर पहुंच जाएगी और किस तरह से लोगों को अपने लिए एक्साइटेड कर पाएगी। और एक बात तो कन्फर्म है कि एप्पल जिस तरह से सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, कोई और ब्रांड चाहकर भी एप्पल की जगह कभी भी मार्केट में नहीं ले पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी एप्पल की सक्सेस स्टोरी। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।